हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कंपनी फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करने वाले कंसेप्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स को। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, पहले दो लेक्चर्स मैंने कंपनी फाइनल अकाउंट का अपलोड किया था, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में कंपनी का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था बैलेंस शीट का। सेकेंड लेक्चर में एसवाई बीकॉम के टेक्स्ट बुक से फाइनल अकाउंट का पोस्टिंग एक्सप्लेन किया था। बैफ स्टैंडर्ड यानी कि एसवाई बैफ को इशू ऑफ शेयर्स नहीं है, उसके बदले में फाइनल अकाउंट ही है। बीकॉम को, एसवाई बीकॉम को इशू ऑफ शेयर्स है, फाइनल अकाउंट नहीं है। देखो दोनों में फर्क क्या है, यही फर्क है। टॉपिक का नाम सेम है बट टॉपिक का कंटेंट जो है वो अलग है। एसवाई बैफ को सेमेस्टर 4 में फाइनल अकाउंट है और एसवाई बीकॉम को वही टॉपिक में फाइनल अकाउंट नहीं है, वही टॉपिक में इशू ऑफ शेयर्स है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। मैंने आपको एक सम करवाया है सुहानी, जिसके अंदर मैंने फाइनल अकाउंट का पोस्टिंग करवाया था, वो आपके सिलेबस में था। बीकॉम बैफ को वो तो है ही है, बैफ को और इन डेप्थ है, मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया। तो एसवाई बैफ अगर ये वीडियो देख रहा है तो नॉलेज के लिए आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाकी लोग को एसवाई बीकॉम को ये कंपलसरी टॉपिक है, मतलब ये आएगा ही आपको, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स जो आपने 12th स्टैंडर्ड में किया था, ये भी वही है बट थोड़ा सा प्रो लेवल पे है। आप इशू ऑफ शेयर्स के अंदर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ये करते थे, शेयर फॉर फीचर करते थे, री इशू करते थे, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में किया था। बट ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रो लेवल पे आ जाएगा। यहाँ पे एक कॉल, दो कॉल रहेगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट सब हो गया रहेगा, कॉल्स बाकी रहेगा तो हम कॉल्स करेंगे, उसके अलावा बोनस इशू करेंगे। ये जो बोनस की एंट्री है ये एसवाई बैफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बीकॉम के लिए भी। रीजन ये है कि एसवाई बैफ को बोनस शेयर्स करके टॉपिक मिलेगा, जिसके अंदर टीवाई में जब आप जाओगे तब आपको ये नॉलेज हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं तो है ही है, ठीक है क्या। स्टार्ट कर रहा हूँ। एसवाई बीकॉम के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर आप लोग बता देंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। पेज नंबर 56, सम नंबर 11 आई सपोज, बराबर है। टेक्स्ट बुक के सम्स है। देखते क्वेश्चन क्या दिया। बैलेंस शीट एक बना के दिया है, ध्यान से अगर आप देखते हो तो आपका इशू एंड पेड अप कैपिटल कितना है, 10,000 इक्विटी शेयर 10 वाला है बट 8 रुपया ही पेड अप है। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। हाँ अच्छा, वो आपने हिला दिए, ठीक है, कोई नहीं, दिख रहा है ना बराबर, धन्यवाद। वापस से 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 वाला है लेकिन 8 रुपया ही पेड अप है। इसका मतलब कुलदीप 2 रुपया अभी भी बाकी है, तो हमको 2 रुपए का इश्यू शेयर करना है। बात समझ में आया क्या, मतलब 2 रुपीज आपको क्या करना है, कॉल्ड अप करना है। क्लियर, आगे बढ़ते। नेसेसरी रिजोल्यूशन वेयर पास। फर्स्ट, पार्टली पेड अप शेयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स। जो भी पार्टली पेड अप शेयर्स है, जैसे आपने देखा 10,000 इक्विटी शेयर 10 वाला 8 रुपए पेड अप है, मतलब 2 रुपया अभी भी बाकी है, इसे हम पार्टली पेड अप शेयर्स कहते हो। कितने शेयर्स पार्टली पेड अप, 10,000, इसके ऊपर 2 रुपया मांगना है। इन शॉर्ट मतलब पार्टली पेड अप शेयर्स कितना आएगा, 10,000 शेयर्स ऑफ 2, मतलब 20,000 शेयर्स मेरा पार्टली पेड अप है। 8 रुपए पेड है, 2 रुपया अभी भी बाकी, इसे कॉल्स इन अरियर भी आप कहते हो या तो अनकॉल्ड कॉल भी कहते हो। इस शेयर्स पे हमने कॉल अभी तक नहीं किया, निकिता, होता है उम्र में, इट्स नॉर्मल। डन, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है इशू 2000 फुल्ली पेड बोनस शेयर। देखो मैंने बताया था इसके अंदर बोनस शेयर आने वाला, वो ये 2000 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू किया 10 वाला टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव एंड प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे फोकस नहीं कर रहा हूं बट जर्नल एंट्री पे फोकस करने वाला। एक दो सम हो जाने दो, फिर बैलेंस शीट पे फोकस करने वाले। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, 2 ही एंट्री है, ज्यादा नहीं। शेयर फुल्ली पेड अप करना है और बोनस शेयर इशू करना है, ठीक है। चलिए फॉर्मेट के ऊपर आ जाते हैं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो सबको मालूम ही है। अब यहाँ पे रूल क्या कहता है, जितने भी कॉल्स आपके करने के बाकी है वो कॉल करने के लिए आप कंपनी का रिजर्व यूज करोगे। कॉल करने के लिए आप क्या करोगे, रिजर्व्स यूज करोगे। तो कंपनी के पास कौन से रिजर्व्स है जरा मैं चेक करता हूं। तो कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस में, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, जनरल रिजर्व, बस 2 ही रिजर्व है।
सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज टू पेड अप कैपिटल, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हम कॉल फुल्ली पेड करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, ये रिजर्व आप कॉल पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते। मुझे कितने का कॉल करने का? 20,000। तो अब ये 20,000 की अगर जरूरत है तो वो कहाँ से यूज किया जाएगा? दूसरे रिजर्व से, यानी कि जनरल रिजर्व से। कितना पैसा उसमें? 44,000। मतलब हम ये 44,000 में से 20,000 यूज कर सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए, तो सबसे पहला हम देखते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व है। बहुत पैसा है, हमको उस पैसे से कितने पैसे की जरूरत है? 20,000। तो ये 20,000 का अपन क्या करेंगे? रिजर्व क्रिएट करेंगे और उस रिजर्व को नाम देंगे बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। उस पैसे का हम क्या करने वाले? रिजर्व क्रिएट करने वाले, और उस रिजर्व को हम लोग कहते हैं बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। सर बोनस क्यों? बोनस नाम क्यों? मेरे एक 10,000 शेयर था, एक का वैल्यू था 10, 1 लाख रुपए की जरूरत थी, पर मुझे पेड अप कैपिटल कितना दिख रहा है? सिर्फ 80,000। देखो, 1 लाख आना चाहिए था, बट आया कितना? 80। 20,000 कम है ना? तो मैंने उनको फोन किया, लोग कॉल ही नहीं उठा रहे, तो मैंने बोला ठीक है, एक काम कर दो, तुम्हारे नाम पे जनरल रिजर्व इशू कर देता हूँ। मतलब उनसे मैंने 2 रुपया कॉल किया क्या? नहीं, उनको मैं अपने जेब से, कंपनी अपने जेब से पैसा दे रही है। बात समझ में आया? तो इसलिए उनके लिए वो क्या हो जाएगा? बोनस ही हो जाएगा। इसलिए वो रिजर्व का हम लोग नाम क्या देते हैं? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। अंडरस्टूड? तो भाई इस रिजर्व का एंट्री क्या आएगा? हमारा रिजर्व जाएगा, रिजर्व होता है क्रेडिट, जाएगा तो हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। कितना? 20,000, 20,000। ये एंट्री समझ में आया? ये एंट्री क्यों किया वो समझा? पहला हो गया, बोनस क्रिएट कर लिया। अब ये बोनस का पैसा किसको देने का? शेयर होल्डर को। तो इसकी 2 एंट्री, पहला आएगा ट्रांसफर, फिर आएगा रिसिप्ट। पहला आएगा ट्रांसफर, फिर आएगा रिसिप्ट। सर ये क्या है? आपको मैंने 12th स्टैंडर्ड में बताया था, सबसे पहला स्टेज इशू ऑफ शेयर्स में होता है एप्लीकेशन, फिर होता है अलॉटमेंट, फिर होता है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड सो ऑन। जो एप्लीकेशन होता है इसकी 2 एंट्री होती है, रिसिप्ट, ट्रांसफर, और उसके बाद जितने भी एंट्रीज होती है उसमें आता है ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट। याद आया? ऐसा कुछ करते थे। अब एप्लीकेशन तो कर रहे नहीं, मतलब पहला एंट्री कौन सा आएगा? ट्रांसफर। दूसरा एंट्री कौन सा आएगा? समझा? इसलिए पहला एंट्री कौन सा आएगा? ट्रांसफर का, और दूसरा एंट्री आएगा रिसिप्ट का। अंडरस्टूड? तो भाई हम लोग ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे। ट्रांसफर करेंगे तो क्या ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल। यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ये समझा? कैपिटल हो गया क्रेडिट। अब ये फाइनल कॉल कर रहे हैं तो इधर डेबिट में कौन सा एंट्री है? ये शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने का कॉल करना है? 20,000, 20,000, 20,000। एंट्री हुआ ट्रांसफर। अब रिसीव मतलब पैसा आएगा। मैंने कहा नहीं, इधर पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए तो बोनस थी, बोनस यूज करने वाले, तो इधर एंट्री आने वाला है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या जाने वाला है? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। एंट्री याद आया क्या? मैं रिवाइज करवाऊं 12th स्टैंडर्ड? 12th स्टैंडर्ड देखो, सबसे पहला एंट्री होता है ट्रांसफर, फिर होता है रिसीव। ट्रांसफर में क्या ट्रांसफर करते हो? कैपिटल। तो टू इक्विटी शेयर, और रिसीव में हमेशा क्या आएगा? पैसा आएगा, बैंक अकाउंट। ये आपकी एंट्री थी। और फिर उसके बाद हम इस एंट्री का नाम लिखते थे, इसका एंट्री का नाम क्या है? फाइनल कॉल। तो एंट्री क्या आएगा? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल। ऐसी एंट्री होती थी। इधर भी यही किया मैंने, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर, ट्रांसफर हो गया। रिसीप्ट में कैश नहीं आएगा, बोनस, और एंट्री का नाम क्या है? फाइनल कॉल। समझा? यही चीज किया मैंने। कितने की एंट्री भाई? 20,000। 20,000 हो गए आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप। समझा? ये शेयर फुल्ली पेड अप होने के बाद बोनस इशू करना है, और बोनस की 2 एंट्री आती है सेम। पहला होगा ट्रांसफर और फिर होगा रिसिप्ट। हमने इसके पहले बोनस की एंट्री किया है, याद रहेगा तो। बोनस
ट्रांसफर करेंगे रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब है पैसा आएगा और शेयर जाएगा टू, क्या आ जाएगा, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, और इधर टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। अरे हाँ, ट्रांसफर में अपन इक्विटी शेयर ट्रांसफर करते हैं ना, टू इक्विटी शेयर होल्डर, इधर आना चाहिए बैंक। क्या है तुम लोग का फोन तो साइलेंट पे करो यार, वापस एक बार एंट्री एक्सप्लेन करता हूँ, जरा ध्यान देना। सबसे पहला एंट्री कौन सा है भाई, ट्रांसफर, उसके बाद होगा रिसिप्ट। ट्रांसफर करेंगे, क्या ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल। रिसिप्ट में पैसा आएगा और क्या जाएगा, शेयर्स जाएगा, बराबर है क्या नहीं, क्लियर। तो इसकी एंट्री क्या है, देखो यहाँ पे दो एंट्री आएगी, पहले आएगी ट्रांसफर की, पहले ट्रांसफर और फिर रिसिप्ट। टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ट्रांसफर किया। रिसिप्ट में पैसा, बट यहाँ पे पैसा आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट टू क्या जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे समझा। अब यहाँ पे ट्रांसफर कहाँ से करेंगे, रिजर्व से। हमेशा याद रखो, जो भी बोनस इशू करने वाले हो वो रिजर्व से होगा, और सबसे पहला प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम को। मुझे कितना बोनस इशू करना है, क्वेश्चन में दिया है 2000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, मतलब कितना बोनस इशू करने का है, 20,000। और 20,000 रुपया चाहिए तो मेरे पास रिजर्व में कितना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 6,000 ऑलरेडी है, तो बचा कितना। अब ये किधर से यूज करूंगा, दूसरे रिजर्व से। जनरल रिजर्व में कितना था, उसमें से यूज कितना हो गया, अभी कितना बचा है, 24,000 है उसमें, 24 में से 14 यूज कर सकता हूँ, हाँ सर यूज कर सकता हूँ। मतलब आपके पास पैसे, क्या सिर्फ जनरल रिजर्व से यूज नहीं कर सकते, जनरल रिजर्व यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस पे जाएगा, क्योंकि पहला प्रेफरेंस जनरल रिजर्व से तो आपने पैसा दे दिया ना उनको बोनस। अभी जो पैसा आएगा तो कौन सा पैसा दिया जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम या अदर रिजर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना यूज किया, 6,000, और क्या यूज किया है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 14,000, और ये सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। अरे हाँ, बात समझ में आ, जितना बोनस क्रेडिट, सॉरी मैंने ऊपर अमाउंट लिख दिया, कोई नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, बोनस कितना 20,000, जितना है उतना डेबिट कर दो, और पैसा किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर। समझ में आ गया, अरे समझा, बस खत्म हो गया ये टॉपिक। आपके सिलेबस में इतना सा है इशू ऑफ शेयर्स, SY को पहला कॉल फुल्ली पेडअप करो और बोनस इशू करो, कॉल फुल्ली पेडअप करो, बोनस। अब बोनस में प्रीमियम में आएगा, डिस्काउंट में आएगा, ये सब चीज आएगा और कुछ भी नहीं। क्लियर है, पक्का, कंप्लीट कर लो। सेकंड सम पे जाते देखते, सेकंड सम क्या दिया, टेक्स्ट बुक सम नंबर 12, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड इज गिवन टू यू। आप जरा ध्यान से देखोगे तो ऑथराइज कैपिटल अलग होता है, इशूड सब्सक्राइब पेड अप अलग होता है। 80,000 इक्विटी शेयर है, 7.5 रुपया पेड अप है, और मेरे शेयर्स का कीमत कितना है, 10, मतलब 2.5 रुपया अभी भी बाकी है। अपने को 2.5 रुपए का कॉल करने का है, नहीं कर पाएंगे तो अपने को बोनस देना पड़ेगा इनको। चलिए देखते क्या है, कंपनी वांट टू इशू बोनस शेयर्स, कंपनी को शेयर्स इशू करना है बोनस में, एंड द रेट ऑफ इज 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एक शेयर बोनस में मिलेगा अगर 2 शेयर आपके पास है तो। बोनस कभी इशू होता है मालूम है, रूल कहता है बोनस का कि अगर आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप है तो ही बोनस शेयर इशू होगा। तो मेरे शेयर फुल्ली पेड अप है क्या, तो अपन बोनस इशू नहीं कर सकते, इसलिए अपन को इसको फुल्ली पेड अप करना पड़ता है। नेसेसरी रिजोल्यूशन वाज पास, रिक्वेस्ट अ लीगल रिक्वायरमेंट विथ complied with, you are required to give effect of on the proposal by passing the journal entries in the books of limited and show amendment balance sheet। बैलेंस शीट भी पूछा है बट अपन बैलेंस शीट पे फोकस तो कर रहे नहीं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 80,000 शेयर्स मेरे पास है और उस पर 2.5 रुपया मांगना है, तो 80,000 इंटू 2.5 करो, कितना आ रहा है, 80,000 इंटू 2.5 20,000 या 2 लाख, 2 लाख शायद 2 लाख आएगा। मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है,
क्या मैंने कॉल किया है? नहीं, मुझे कॉल करना पड़ेगा, मतलब ये मेरे को 2 लाख का क्या करना पड़ेगा? बोनस। आप बोनस के लिए रिजर्व देखना पड़ेगा, है क्या मेरे पास? रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, बहुत सारे रिजर्व है, बराबर है। तो सबसे पहला प्रेफरेंस जाएगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना है? मुझे कितना चाहिए? मिल गया, तो ज्यादा सोचना तो नहीं है। चलिए आ जाते हैं एंट्रीज की तरफ। सबसे पहला मैं रिजर्व क्रिएट करूंगा, बराबर है। रिजर्व होता है क्रेडिट, क्रिएट करने के लिए हो जाएगा डेबिट, यहाँ पे आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर कितना? 2 लाख रुपए। एंट्री समझ में आया? ये हो गया पहला एंट्री। बोनस करने के बाद फाइनल कॉल करेंगे। फाइनल कॉल में पहला ट्रांसफर होगा, फिर रिसिप्ट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या ट्रांसफर होता है? कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर है। ये ट्रांसफर हो गया। अब रिसिप्ट में अपने को पैसा आने वाला है क्या? नहीं, इधर आएगा बोनस टू शेयर होल्डर, हाँ वही शेयर है, बराबर है। अब कौन सी एंट्री है? फाइनल कॉल की, तो एंट्री आएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अरे एंट्री समझ में आ गया? अमाउंट कितना है? 2 लाख ही आएगा, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। एनी डाउट टिल हियर? वेरी गुड। वापस से 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। डाउट क्लियर हो गया? पहला हो गया। अब इसके बाद बोनस इशू करने का। बोनस के बारे में बोला है, एक शेयर बोनस मिलेगा अगर 2 शेयर्स है तो। मेरे शेयर्स तो फुल्ली पेड अप है, तो मेरे पास कितने शेयर्स है भाई? 80,000 शेयर्स है। तो भाई कितना बोनस दोगे बताओ? आधा हो जाएगा उसका, 40,000। 40,000, एक शेयर का वैल्यू 10, मतलब कितने का बोनस इश्यू करने का है? 4 लाख रुपए का। बात समझ में आया? तो टोटल मुझे 4 लाख का बोनस इश्यू करना है, तो 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। जरा देखता हूं मेरे पास कौन से रिजर्व है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1.5 लाख है, पहला प्रेफरेंस। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दूसरा प्रेफरेंस, 3 लाख हो गया। उसके बाद प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व है, डेवलपमेंट रिजर्व है और जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट है और जनरल है। अब देखो बाकी सब ना स्पेसिफाई कर दिया है। प्लांट के लिए रिजर्व किया, डेवलपमेंट के लिए रिजर्व किया, इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व किया, बोनस के लिए किया क्या? नहीं। कैपिटल बोनस के लिए होता है, यूज कर सकते हो। सिक्योरिटीज में यूज करें, मतलब 3 लाख तो ले लिया मैंने, अभी भी 1 लाख रुपया कम है, तो फिर किधर से यूज किया जाएगा? जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व में 1 लाख है भी मेरे पास, 2 लाख यूज हुआ है, तो यहाँ पे 3 रिजर्व कौन से? सीआरआर हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व। एंट्री समझा क्या? तो यहाँ पे आप रिजर्व्स के नाम पे पहला यूज करने वाले हो जनरल सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। समझ में आया क्या? सारा पैसा किसको? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, बराबर है। जनरल रिजर्व मैंने 1.5 लाख यूज किया, ये भी 1.5 लाख यूज किया, और ये मैंने यूज किया 1 लाख, टोटल हो गया 4 लाख का बोनस। बात समझ में आया? ये हो गया ट्रांसफर। अब आ जाएगा रिसिप्ट। रिसिप्ट में आएगा बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, यहां पे आ जाएंगे 4 लाख डेबिट, 4 लाख क्रेडिट। समझ में आ गया? इसके बाद बनता है बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ना, इधर नोट्स जो अकाउंट बनेगा, इसमें सिर्फ 2 ही अकाउंट बनेगा नोट्स में, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, उसके अलावा कुछ यूज नहीं होता है। आपका जो फॉर्मेट बनाया ना मैंने, उसके अंदर नोट्स टू अकाउंट में सिर्फ 2 ही शेड्यूल बनाएगा, इक्विटी शेयर्स और रिजर्व का, बिकॉज आप इक्विटी शेयर्स और रिजर्व के साथ ही खेलते हो। बोनस आया, बोनस गया, बोनस इक्विटी क्रेडिट, वो सब कैंसिल हो जाता है। तो आपके जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा,
जो मैंने शाहरुख खान की स्टोरी बताया, तो उसमें खाली जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें शेड्यूल में सिर्फ 2 ही शेड्यूल बनता है, कैपिटल का और रिजर्व्स का, इस टॉपिक के अंदर। हाँ ठीक है पक्का। तो आज के लिए इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।